हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। वेलकम टू द सीरीज ऑफ सब्सक्राइबर्स Q&A। मेरे सब्सक्राइबर्स जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते आए हैं उनको रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं मेरे डियर सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने वाला हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम सौरभ चंद्रा भाई। थैंक यू सौरभ भाई फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग। वो बोलते हैं कि मेरे सारे वीडियोज़ वो देखते हैं और उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच। एंड ही इज़ ऑल्सो थैंकिंग मी फॉर क्वालिटी कॉन्टेंट। अगर मैं कोई व्हीकल को प्लान नहीं करता हूँ टू परचेज इट, आई स्टिल वॉच बिकॉज ऑफ द आर्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग द व्हीकल, द ग्राफिक, द वीडियो, एवरीथिंग फील्स गुड। थैंक यू सो मच सर। आई रियली वैल्यू एंड अप्रिशिएट योर क्रेडिट एंड अप्रिशिएशन। थैंक यू सो मच। उनका क्वेश्चन है, मुझे एक सजेशन है, मुझे एक सजेशन चाहिए अबाउट माई फर्स्ट बाइक परचेज डिसीजन। मैं एक रेट्रो बाइक की तरफ जाना चाह रहा हूँ, अराउंड 2 lakhs। आई वॉज लुकिंग एट ऑप्शंस लाइक रॉनिन, हंटर, बट मैं अगर मेरे बजट को स्ट्रेच करके कैन आई गेट CB350 RS, एंड नाउ व्हेन आई एम थिंकिंग ऑफ स्ट्रेचिंग आई फील कि स्पीड 400 इज ऑल्सो विद इन रीच। मतलब वो बोलना चाह रहे कि मैं बजट ट्रायम्फ 400 तक स्ट्रेच कर सकता हूँ, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट नाउ व्हेन आई सी द डिफरेंस बिटवीन माई इनिशियल बजट एंड स्पीड 400 प्राइस is more than 70K. Don't know if I should really stretch my budget. ये मेरा पहला बाइक होगा and don't have much bike riding experience. I don't know what to expect from these bikes. Hard clutch. Is it really hard that it feels uncomfortable? Gears. Will I really face challenges if I had to shift gears frequently? Weight. Is it tough if I have a heavy bike? Will it not be in my control? I mean, I wanted to. तो देखिए, your first bike when you do not know what you should get. Okay? योर फर्स्ट परचेज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड यू विल एंड अप लाइकिंग नो मैटर व्हाट द बाइक डज और हाउ इट परफॉर्म्स। यू विल एंड अप लाइकिंग द बाइक बिकॉज आपके कोई इनिशियल नीड नहीं है, बस आपको एक बाइक लेना है। सो नो मैटर हाउ द बाइक परफॉर्म्स, यू विल गेट एडजस्टेड टू इट। यू विल स्टार्ट लाइकिंग गुड थिंग्स ऑन दैट बाइक एंड यू विल फोकस ऑन दैट मोर देन एनी वीकनेस और एनी इश्यूज दैट एनी अदर कस्टमर कुड एंड अप फेसिंग। सो फॉर दैट रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि सिंस यू हैव an option to stretch your budget, I will explain you the character of each of these bikes. ठीक है, और आप डिसाइड करो कि अगर आपको एक बाइक चाहिए then what would be interesting for you as your first purchase. एक प्रैक्टिकल कम्यूट करने के लिए कंफर्टेबल बाइक जो यहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर्स भी बाइक चलाना चाहेंगे। मे बी दे वॉन्ट टू सिट बिहाइंड यू। पिलियन सीट का कंफर्ट ज़रूरी है। आप कभी कभी टूरिंग करना चाहोगे, यू वांट टू स्टार्ट टूरिंग, यू वांट टू गो ऑन लॉन्ग राइड्स विथ योर फ्रेंड्स एंड यू वांट गुड रिलायबिलिटी, आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, देन आई वुड सजेस्ट CB350 RS बिकॉज CB350 RS का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो मार्केट में ऑलरेडी कैचअप कर रहा है। ठीक है, इट्स इम्प्रूविंग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, सो इन टर्म्स ऑफ सेल्स दे आर इंक्रीजिंग द नंबर्स। और ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है और होंडा जैसे रिलायबल ब्रांड की तरफ से आता है। सो व्हाट द मेजर एडवांटेज यू हैव ओवर हियर इज व्हेन अ ब्रांड लाइक होंडा इज गोइंग टू ऑफर यू दिस मोटरसाइकिल, आपके पास एक पीस ऑफ माइंड रहता है जो आपको दूसरे बाइक्स में देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज देयर इज अ रिस्क फैक्टर दैट इज इन्वॉल्व। ठीक है, अभी हम बात करते हैं हंटर के बारे में। हंटर इज अ वेरी ईजी एंड फन टू राइड बाइक, बट जहाँ पे आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा। इफ़ यू आर दी ओनली वन हु इज़ गोइंग टू राइड द बाइक और आप शॉर्ट डिस्टेंसेस ही चलाने वाले हो खरीदने के बाद, मे बी आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है या कॉलेज, कुछ भी आपको कम्यूट करना है विद इन 20-25 किलोमीटर्स अ डे, then Hunter would be a great choice because it would be fun to ride. Okay, so if comfort is something that you're looking for and peace of mind is also something you're looking for, you don't want to take risk because all new buyers वो हमेशा सोचते हैं कि भाई मुझे रिस्क नहीं लेना है क्योंकि मैं कुछ भी अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई इसका जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ते जा रहा है एंड आई एम नॉट हैविंग ए पीस ऑफ माइंड। न्यू बायर्स डोंट वांट दैट। सो ट्रायम्फ इज रिस्कियर कंपेयर टू होंडा बिकॉज ट्रायम्फ के सेल्स और सर्विस के बारे में हमें थोड़े टाइम बाद ही पता चलेगा क्योंकि इट इज़ अ न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट। इट कुड बी ग्रेट और इट कुड हैव इश्यूज, वी नेवर नो, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट और एज्यूम करना भी मुश्किल है। होंडा के बारे में हम जानते हैं कि इट इज़ गुड। सो कंफर्ट विद प्रैक्टिकलिटी होंडा। इफ़ यू वांट फन टू राइड एक्सपीरियंस एंड यू डोंट डू लॉन्ग राइड्स, आपको कम्यूट ही करना है, गो फॉर हंटर। अभी हंटर और
जो CB350 है, दीज बोथ बाइक्स आर लॉन्ग स्ट्रोक मोटरसाइकिल जो आपको बहुत अच्छा पावर डिलीवरी ऑफर करता है। बट अगर आपको इंजन को रेव करना है, आपने कहीं पे देखा है लोग इंजन को रेव करते हैं, या यू आर इंटरेस्टेड इन दैट इज़ द ओनली रीज़न आई वुड सजेस्ट रॉनिन। रॉनिन इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, वो आपके हाइट और बिल्ड के हिसाब से आपको कंफर्ट ऑफर करता है। सो प्रॉपर टेस्ट राइड इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट बाइक। सो मैं आपको रॉनिन सजेस्ट नहीं करूँगा एज योर फर्स्ट बाइक, because the ergonomics of that bike is slightly complicated. It will suit few people very well, but ऐसे भी लोग रहेंगे जो जिनको वो बाइक बहुत अनकम्फर्टेबल लग सकता है। So Hunter and CB350 is done. Now we will move on to Triumph Speed 400. Triumph Speed 400 में रिस्क इन्वॉल्व है, बट उतना ज़्यादा रिस्क नहीं है जितना हार्ले डेविडसन के X440 में है, क्योंकि Triumph will be controlled by Bajaj, and Bajaj को ये मार्केट बहुत अच्छे से वो समझते हैं। So any product that they are going to launch will have low risk. But since it's a new product and you are a new buyer, मैं आपको इस मार्केट या इस सेगमेंट या इस मॉडल की तरफ जाना recommend नहीं करूँगा, क्योंकि we do not know the outcome. Maybe, okay, there's a less chance, but still there is a chance that the bike could have initial niggles and issues. And as a first time buyer, I want you to go and purchase a bike which is well established as a brand and as a model, ठीक है। तो आपके लिए मेरा recommendation है CB350, but if you are not looking for performance and you want a laid back cruiser and you want even better service, resale and peace of mind, Classics 350 is the better option for you. So these four options, Classic 350 is the number one option if you're talking about peace of mind and relaxed riding feel. But if you want a little more performance or handling or good pillion comfort, CB350, Hunter भी आप consider कर सकते हो, only if you want to go on short rides, and Triumph Speed 400 if you are okay to take that risk, which I don't want you to take. Hope I have cleared your confusion. अभी भी आपको कुछ क्वेश्चन है इसको लेके कमेंट सेक्शन में बताइए। Sorry for dragging this for so long, but मैं मानता हूँ कि आपके क्वेश्चन को मुझे एड्रेस करना है, तो ये सारे पॉइंट्स को बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तोष भाई का क्वेश्चन ये है कि मैं आई एम फ्रॉम मुंबई, आप क्या मुझे बता सकते हो बेस्ट बाइक सिटी में चलाने के लिए और लॉन्ग राइड्स के लिए क्या है। मेरा मन है 350 सीसी के सेगमेंट में बाइक चूज़ करना, और मेरा हाइट 5'9" है एंड एवरेज बॉडी टोन है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे हाइनेस, डिलक्स प्रो एंड बुलेट क्लासिक, मीटियोर, ये सारे बाइक जो है कंपेयर करते हैं हम यूजुअली, और इन बाइक्स को बहुत लोग कंसिडर करते हैं। बट इनको अगर हम कंपेयर करेंगे तो एवरेज या माइलेज में बेटर बाइक कौन सा है। आई एम कन्फ्यूज ब्रो, ट्राइंग सिंस लास्ट 4 months, प्लीज सजेस्ट मी सम आइडिया। देखिए, अगर आपको सिटी में चलाना है ज़्यादातर, तो आपको मैं बताऊँगा मीटियोर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। There's no point when you have classic, ठीक है, क्योंकि क्लासिक बेटर फील होता है सिटी में चलाने के लिए। मीटियोर एक बहुत अच्छा बाइक है और स्पेशली हाईवे में चलाने के टाइम आपको बेटर लगेगा। बस ये है कि मीटियोर का में आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलता है मूव होने के लिए, सीट पे आप पिन हो जाते हो, तो वो हाईवे के लिए बना है। सिटी में चलाने के लिए क्लासिक बढ़िया सा मोटरसाइकिल है, बट जैसे आपने बताया कि आपके लिए माइलेज ज़रूरी है। माइलेज के बारे में सोच रहे हो, हाईनेस से अच्छा बाइक आपको नहीं मिलेगा। आप एवरेज की बात कर रहे हो तो आपको हाईवे पे आप आराम से प्यार से चलाओ। 47-48 का भी माइलेज कस्टमर्स ने रिपोर्ट किया है, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ने रिपोर्ट किया है। अगर आप भगाते हो गाड़ी को, ट्रैफिक में चलाते हो, द वर्स्ट दैट इट कैन गिव इज 34-35, ये उसके ऊपर ही देगा आपको। एंड 350 सीसी के सेगमेंट में सबसे फ्यूल एफिशिएंट बाइक है हाइनेस। एवरेज के बारे में सोच रहे हो, नो डाउट अबाउट इट, गो फॉर हाइनेस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा इसी सीरीज़ पे जो सब्सक्राइबर Q&A के सेशन में होगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस को ड्रॉप कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके इंस्टाग्राम में आपके मैसेजेस को ड्रॉप कीजिए, मैं वहाँ से ही क्वेश्चंस को पिक करूँगा और आंसर करूँगा। ये सारे जो क्वेश्चंस थे इंस्टाग्राम से मैंने पिक किया है, जिन्होंने मुझे फॉलो किया है। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। मैं फिर से मिलूंगा। टेक केयर, ऑलवेज राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट। बाय बाय।